Now students, we have already studied our 4 types of problem of ages. अब जिसमें हमने जो पहला था उसमें हमने प्रेजेंट एज निकालने सीखा, सेकेंड में हमने रेशियो एजेस एंड रेशियो निकाले, थर्ड में हमने देखा कि बिफोर एक्स ईयर्स क्या एज थी या फिर आफ्टर एक्स ईयर्स क्या एज थी, हमने टाइप 4 में सीखा। ठीक है, तो जो हमारे जो मेन चीज़ें थी प्रॉब्लम ऑफ एजेस की वो तो ऑलरेडी कवर हो गए हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन टाइप्स में कवर नहीं हुए हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको सभी को आने ही चाहिए। तो वो क्वेश्चंस अब मिक्स क्वेश्चंस में कवर्ड है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। किसी की स्टेटमेंट्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का सोल्यूशन कैसे करना है वो आपको सीखना है। अब देखो, जो हमने ये चैप्टर किया है ये इसमें हमने कोई ट्रिक वगैरह यूज़ नहीं की है। हमने जो ये पूरा चैप्टर किया है ये बेसिक पे ही लेके चले हम इसे, कि जो हमारी क्वेश्चन जो गिवन है उसकी स्टेटमेंट्स, उसी की स्टेटमेंट को यूज़ करके हमने इक्वेशन बनाई है और उसी से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये क्यों किया है? देखो, चैप्टर बहुत ही इजी है और आपको मेन जो इसमें चीज़ रखनी है वो अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह कई बार ऐसा होता है एग्जाम्स में आपको याद नहीं है, और इस चैप्टर में आपको ये भी नहीं है कि कोई ट्रिक याद रखो, और चैप्टर्स बहुत हैं जिसमें आपको ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको चैप्टर को हमने इसे ईजी रखा है, सिर्फ आपको मेन अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी आप क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट कर सकते हो और विद 100% एक्यूरेसी के साथ। क्लियर? तो आपको अब जो क्वेश्चंस हैं उनमें अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चंस की हेल्प से आप सीखो कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है, कैसे स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में चेंज करना है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को सीखो, क्योंकि जो चैप्टर है बहुत इजी है बट यहाँ पे लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि यहाँ पे किसकी एज की बात हो रही है। तो आपको यही ध्यान रखना है और यही सीखने की कोशिश करनी है इन क्वेश्चंस को करके, कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो और उसका सोल्यूशन क्या है और किस डायरेक्शन से हमें उसका सोल्यूशन निकालना है वो सीखो। ठीक है, और एक मेन चीज़ और है कि यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है उस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती और ऑप्शन से हम पहले ही बता सकते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। क्लियर? तो अपने क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ा करो, ये एक आदत डाल लो अपनी, उससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो कम लगेगा और आप ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मिक्स क्वेश्चंस को। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, Mayank said to his friend, if you subtract 18 from my age, the 2 digits of my age will reverse their positions. Also, my age is 6 less than 8 times the sum of the digits of my age. Find Mayank's age. अब मयंक है, उसने क्या कहा अपने फ्रेंड से कि अगर तुम मेरी एज से 18 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, तो मेरी जो एज है वो डिजिट अपनी रिवर्स कर देगी। क्या मतलब है? अगर उसकी एज 32 है तो ठीक है, तो रिवर्स कर देगी, दैट मीन्स 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहा कि अगर मेरी 18 माइनस करते हैं मेरी एज से तो डिजिट रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, जो उसकी यूनिट प्लेस है वो टेंथ प्लेस पे पहुंच गई, जो टेंथ प्लेस है वो यूनिट प्लेस पे पहुंच गई। नेक्स्ट, ऑल्सो माई एज इज 6 लेस देन 8 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट ऑफ माई एज। और क्या कहा है कि जो मेरी एज है वो 6 ईयर्स कम है किससे? 8 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, 8 इंटू उसकी एज का सम ऑफ द डिजिट। अगर हम उसकी एज की डिजिट्स का सम कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से -6 कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, उसकी एज आ जाएगी। तो हमें फाइंड करना है मयंक की एज क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमें कंडीशन गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है, हम मानते हैं कि मयंक की एज है XY। तो XY का क्या मतलब है, X इंटू 10 प्लस वाई, दैट मीन्स जो यूनिट प्लेस है वो है Y और जो 10th प्लेस है वो है X। अब क्या कहा है कि अगर मेरी एज से 18 माइनस करें, तो अगर हम ये एज है उसकी -18 करें तो वो क्या करता है, उसकी एज की जो है वो डिजिट रिवर्स हो जाती है। तो डिजिट रिवर्स हो जाती है तो मतलब y की जगह x चला गया और x की जगह y, तो दैट मीन्स y इंटू 10 प्लस x हो गया। यही बोला है कि जब हम 18 माइनस करें मेरी एज से तो जो डिजिट है मेरी एज की वो रिवर्स हो रही है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई।
क्लियर। नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो माई एज इज, एज क्या है उसकी एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या है 10x प्लस वाई, तो मेरी एज क्या है 6 less than 8 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ माई एज, तो सम ऑफ डिजिट कर दो और इसकी एज की और -6 कर दो। क्लियर हो आपको सेकेंड इक्वेशन कैसे बनी। क्या बोला है कि जो एज है, एज क्या है 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये एज है अभी प्रेजेंट एज की, तो ये कितनी है 6 माइनस है 8 टाइम्स इंटू सम ऑफ द डिजिट ऑफ हिज एज, ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ हिज एज क्या होगी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हमने ले लिया इंटू 8 माइनस 6 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई और देखो दो वेरिएबल हैं, तो इजी है सॉल्व करना। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 10x प्लस y माइनस 18 इक्वल्स टू 10y प्लस x, सेम टर्म एक साथ ले जाओ, तो 10x माइनस x इज 9x माइनस 18 इक्वल्स टू 9y। देखो यहाँ पे 10y है, ये प्लस का है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 9 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इक्वल्स टू y, 9 हमने पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ x माइनस 2 इक्वल्स टू y, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई x माइनस 2 इक्वल्स टू y। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं अब, 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 8x प्लस 8y माइनस 6, इधर ले आओ तो क्या बच गया 2x, इधर आ जाएगा तो आ जाएगा ये माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम इस फॉर्म में ले आते हैं, 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 7y। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गई x माइनस 2 इक्वल्स टू y और दूसरी आ गई 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 7y। तो अब हमें क्या करना है, यही दो इक्वेशन सॉल्व करनी है सो दैट हमें x और y की वैल्यू मिल जाए। तो सॉल्व करते हैं, ये है 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 7y। पहली वाली इक्वेशन जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 2x और ये 4 और 2y। माइनस कर देते हैं, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10, तो ये माइनस का साइन इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ऑफ 5y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, अब x की इजीली आ सकती है, यहाँ पे पुट कर दो, 2 आ गया y की वैल्यू, तो माइनस 2 है तो जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास 4। ठीक है, x और y आ गए। मयंक की एज हमें पता है क्या है, मयंक की एज है xy, तो ये x क्या है 4 और y है 2, तो 42 क्या आ गई मयंक की प्रेजेंट एज, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो आपको क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन था जो हमने अभी क्वेश्चंस पढ़े हैं उनसे। तो दोबारा एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि मयंक अपने फ्रेंड को कहता है कि अगर तुम मेरी एज से 18 माइनस कर दोगे तो जो मेरी एज के नंबर्स है वो रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, मयंक की एज मान ली xy, दैट मीन x इंटू 10 प्लस वाई, हमने इसको खोल दिया, एक्सपेंड कर दिया, और क्या बोला है कि अगर -18 कर दोगे तो जो मेरी एज है उसकी डिजिट रिवर्स हो जाती है, तो दैट मीन्स यूनिट प्लेस बन जाएगा 10th प्लेस और 10th प्लेस बन जाएगी यूनिट प्लेस। ठीक है, तो देख लिया आपने डिफरेंस यहाँ पे कैसे किया। नेक्स्ट कंडीशन थी कि जो मेरी एज है वो और किसके इक्वल है, 8 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, -6 कर दोगे उससे तो वो मेरी प्रेजेंट एज है, तो हमने वही किया। तो देखो प्रेजेंट एज क्या है 10x प्लस y, ये प्रेजेंट एज है,
8 इंटू सम ऑफ द डिजिट कर दिया x प्लस वाई और -6। तो ये है उसकी सेकेंड कंडीशन जो उसने दी थी। उससे हमारे पास अब क्या है, दो इक्वेशन आ गई, हमने उन्हें सॉल्व किया, हमारे से यहाँ पे x और y की वैल्यू होगी और उससे हमें पता चल गया कि मयंक की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 42 ईयर्स। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 years ago, the average age of a woman and her daughter was 47.5 years. At present, 2 times the woman's age is equal to 4 times of the daughter's age. 19 years hence, what will be the age of daughter? अब 19 years पहले की बात बताइए कि जो डॉटर और वुमेन की एज का एवरेज है वो है 47.5 ईयर्स और प्रेजेंट में बताया गया है कि वुमेन की जो एज है वो इक्वल है 5 टाइम्स ऑफ द डॉटर्स एज। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास दो कंडीशन बन जाएगी, दो कंडीशन से दो इक्वेशन बन जाएगी और दो इक्वेशन में दो वेरिएबल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। देन आपको निकालना है एज ऑफ द डॉटर 19 साल बाद। जो भी डॉटर की एज निकलेगी उसको उस पर आप 19 प्लस कर लेना, उससे डॉटर की एज निकल जाएगी 19 ईयर्स बाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बहुत इजी है ये क्वेश्चन, तो एक बार आप ट्राई कर लो और इसके लिए मिलते हैं आपको 2 मिनट्स। बहुत सिंपल है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो स्टूडेंट्स योर टाइम इज अप नाउ। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। गिवन क्या है हमें कि 19 साल पहले एवरेज एज है वुमेन और डॉटर का 47.5 ईयर्स। तो हमने क्या किया है, हमने प्रेजेंट एज को ही एक्स और वाई ले लेते हैं। तो वुमेन की एज को हम ले लेते हैं एक्स और डॉटर की एज को हम ले लेते हैं वाई। तो वुमेन कि हम प्रेजेंट एज क्या ले रहे हैं एक्स और डॉटर की प्रेजेंट एज ले रहे हैं। ठीक है, 19 साल पहले की एवरेज गिवन है तो 19 साल पहले का एवरेज निकाल लो। क्या आएगा, x माइनस 19 वुमेन की एज रही होगी 19 साल पहले, डॉटर की एज क्या रही होगी y माइनस 19। एवरेज कैसे निकलता है, दोनों की एज ऐड हो गई अपॉन 2 और हमें गिवन है ये वैल्यू 47.5। क्लियर हुआ आपको स्टेप? क्या गिवन था कि 19 साल पहले दोनों की एज का अगर हम एवरेज निकाल लें तो क्या है वो 47.5 ईयर्स। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 19 हो गया 38 इंटू 2
मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 0, 7 2 14 प्लस 5 और यहाँ पे कैरी आ गया 1 और 4 2 8 प्लस 1 9, तो ये हो गया 95। ठीक है, तो x प्लस वाई की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 95 प्लस 38 इक्वल्स टू 8 प्लस 5 13 और 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या गिवन है कि एट प्रेजेंट 2 टाइम्स ऑफ द एज वुमेन्स एज, वुमेन्स की एज प्रेजेंट में क्या है x, तो 2 टाइम्स ऑफ द वुमेन एज इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द डॉटर एज। ये कंडीशन गिवन है, तो इससे हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन क्या बन गई 2x इक्वल्स टू 5y। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो x इक्वल्स टू 5/2y। ठीक है, तो एक हमारे पास ये कंडीशन एक इक्वेशन है और एक हमारे पास ये इक्वेशन है। अब दोनों का यूज़ करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर y की वैल्यू निकाल लो, बिकॉज हमें डॉटर की एज ही निकालनी है, x को रहने दो। तो इसलिए हमने क्या किया, x की वैल्यू कर ली 5/2y, ये पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। क्या बन जाएगा ये 5/2y प्लस y इक्वल्स टू 133। तो एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 7y अपॉन 2 इक्वल्स टू 133। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 38 ईयर्स। अब देखो ये जो एज आई है y की, ये कौन सी है 38 आई है, 38 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में 30 ईयर्स होगा, 38 ईयर्स होगा है ऑप्शन में, तो लेकिन हमें ये नहीं निकालनी, हमें प्रेजेंट एज नहीं निकालनी, हमें क्या एज निकालनी है, हमें 19 ईयर हेंस की एज निकालनी है। तो दैट मीन्स हमें इसमें 19 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन सी है वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, विच इज 57 ईयर्स। तो डॉटर की 19 साल बाद क्या एज होगी 57 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन हमारे जो पहले क्वेश्चन के उनसे काफ़ी अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो आपको गिवन था कि 19 साल पहले एवरेज था डॉटर और वुमेन की एज का वो 47.5 ईयर्स था। ठीक है, तो उससे हमारे पास इक्वेशन कैसे बना ली हमने, ये उन दोनों की प्रेजेंट एज थी। 19 साल पहले क्या होगा, 19 माइनस कर दो, दोनों से माइनस हो गए, और होल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इक्वल्स जो हमने रख दिया। अब देखो यहाँ पे कोई शॉर्टकट ट्रिक्स भी हो सकती है, बट इस चैप्टर को हमने किससे किया है, हमने सिर्फ जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको देख के ही किया है, क्योंकि आप शॉर्टकट ट्रिक्स भूल सकते हो, लेकिन जो हमारा ये मेथड है सॉल्व करने का ये नहीं भूल सकते। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी मेथड से करनी है, ताकि जो आपके स्पीड है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो फास्ट हो सके इसी मेथड से। अगर आप ट्रिक्स याद करोगे और भूल गए तो उससे बहुत गलत हो सकता है, मतलब आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। और हमें क्या करना है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है एग्जाम्स में। तो आप अपना बेसिक मेथड लेके चलो कि जो क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन है उससे इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन ज़्यादा टफ नहीं बनती इसमें, ठीक है, ईजिली सॉल्व हो जाती है। आप देख ही रहे होंगे कि ईजी कैलकुलेशन थी, बहुत आराम से कैंसिल हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आप मेथड कर रहे हो उसी पे फिक्स रहो और उसी से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ताकि आपकी स्पीड क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेहतर हो जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 पर्सन A, B, C and D. The sum of their present age is 176. 4 years ago, ratio of their age was 11:9:6:14. Then find who is the eldest and the youngest among them. अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपको देख के लग रहा होगा कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करोगे आप ये जो रेशियो है इसे नंबर में चेंज करोगे, उसको देन उसकी प्रेजेंट एज में लेके आओगे और ऐड करके 176 के इक्वल रखोगे। ठीक है, यही करोगे आप। बट यहाँ पे देखो कि जो रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या होता है, ये आपको रेशियो गिवन है। ठीक है, तो रेशियो कब होता है, जब हम एक पर्टिकुलर नंबर सारी जो हमारी डिजिट्स हैं उसमें से निकाल रहे हैं।
ठीक है, तभी रेशियो बनता है, डिवाइड होता है पूरा जो सारी नंबर्स हैं उसको एक पर्टिकुलर नंबर से ही डिवाइड करते हैं, यही हमारा रेशियो बनता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम वो नंबर मान लें कि x है, तो ये एक नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये 4 years ago रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो ये 4 years ago की बात करें तो ए की एज क्या हो जाएगी 4 साल पहले 11x, बी की बात करेंगे तो 9x, सी की बात करोगे 6x और डी की बात करोगे 14x। ठीक है, और 4 years अगर हम पहले की बात करें तो -4 सब में से होगा। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, एक ही नंबर अगर सेम नंबर डिवाइड कर रहे हैं और सेम माइनस कर रहे हैं तो दैट मीन्स जो ये नंबर्स हैं आपके, ठीक है, तो जो अगर लार्जेस्ट नंबर हम यहाँ से देखें तो कौन सा है 14 और स्मॉलेस्ट है 6। तो अगर हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन एक ही नंबर को माइनस कर रहे हैं सब में से, तो इनकी जो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट फिर भी कौन सा रहेगा नंबर 14 ही रहेगा और स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा 6। अगर यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज होता कि 4 years अगो ए की एज में ये है, ए की एज का रेशियो 5 years अगो बी की एज का रेशियो, अगर यहाँ पे चेंज होते तो हमें ये सॉल्व करना पड़ता पूरा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या गिवन है, हमें सेम नंबर सेम ईयर गिवन है सबके लिए कि 4 साल पहले का है, इसलिए क्या है ये जो हमारा रेशियो गिवन है हम यहीं से डायरेक्ट बता देंगे कि किसकी सबसे ज़्यादा एज है और किसकी सबसे कम एज है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप देख रहे हो कि किसकी सबसे ज़्यादा एज है, डी की, और स्मॉलेस्ट किसकी है, सी। तो एल्डेस्ट कौन हुआ, मतलब बड़ा कौन सा हुआ, सबसे बड़ा कौन है वो है डी, और यंगेस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा कौन है वो है सी। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा बी, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन को देखना है, ये नहीं कि आप सॉल्व करो, ये भी देख सकते हो कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। जैसे ये क्वेश्चन था इसमें हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमने यहाँ रेशियो देख के बता दिया कि एल्डेस्ट इज डी एंड यंगेस्ट इज सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन इज if the ages of P and R are added to twice the age of Q, the total becomes 59. If the ages of Q and R are added to thrice the age of P, the total becomes 68. And if the age of P is added to thrice the age of Q and thrice the age of R, the total became 108. What is the age of P? अब देखो यहाँ पे आपको 3 कंडीशंस गिवन है, 3 वेरिएबल्स हैं पी क्यू आर, तो 3 इक्वेशन बनेगी हमारी। ठीक है, 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन को यूज करके 3 इक्वेशन बनेगी, 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप उनको सॉल्व करके आप पी क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन हमें देखो पी की सिर्फ वैल्यू चाहिए तो सिर्फ पी की आप वैल्यू निकाल सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर लो, बहुत ईजी है, सिर्फ 3 इक्वेशन बनेंगी जो आपको 3 कंडीशंस गिवन है, इसको यूज करके 3 इक्वेशंस बनाओ और जिस तरीके से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है उसी तरीके से इक्वेशन सॉल्व कर लो। क्लियर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सो स्टूडेंट्स, योर टाइम इज अप नाउ। आई होप आप सभी से इक्वेशन सॉल्व हो गई होगी और आपका आंसर भी सही आया होगा। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे था। तो देखो, अगर पहली हम लाइन पढ़ते हैं यहाँ पे, तो उससे हमें एक इक्वेशन मिल रही है, द एजेस ऑफ P एंड R आर एडेड। तो एजेस हम मान लेते हैं P की P है और R की R है। द एजेस ऑफ P एंड R आर एडेड टू ट्वाइस द एज ऑफ Q, टू ट्वाइस द एज ऑफ Q। तो P और जो Q की P और R की जो एज है उसे हम ट्वाइस Q की एज से अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल बन रहा है 59। क्लियर? नेक्स्ट है, इफ द एजेस ऑफ Q एंड R आर एडेड। अगर हम Q और R की एज को ऐड कर रहे हैं टू थ्राइस द एज ऑफ P, थ्राइस द एज ऑफ P, तो हमारा जो टोटल बनता है वो है 68। नेक्स्ट, इफ द एज ऑफ P इज एडेड। अगर हम P को ऐड कर दें थ्राइस द एज ऑफ Q, थ्राइस द एज ऑफ Q एंड थ्राइस द एज ऑफ R, देन द टोटल इज बिकमिंग 108। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स हैं P, Q, R, और अब हमें क्या करना है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है सो दैट हमें P की वैल्यू मिल जाए। हमें P की वैल्यू निकालनी है, पहले अब देख लो कि क्या निकालना है आपको। P की निकालनी है वैल्यू, तो हमें फोकस क्या रखना है कि P की ही वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लें यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें R और Q को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, पहले ये 2 इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, और ये 2 इक्वेशन लेते हैं, दोनों से हम क्या ट्राई करेंगे कि R या फिर Q एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, हम कर लेते हैं Q को एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो इक्वेशन आएगी उससे हम वैल्यू किसी में पुट करके अपनी P की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। पहले हमारे पास P प्लस R 2Q इक्वल्स टू 59 और हमारे पास है P प्लस 3R P प्लस R प्लस Q इक्वल्स टू 68। तो हम क्या कर लेते हैं, R को देखो यहाँ पे इजिली हो रहा है तो R हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को, R से R कैंसिल हो गए, यहाँ पे आपके पास बचा Q और ये हो गया माइनस 2P, प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि बड़ा साइन किसका है, प्लस का, इक्वल्स टू माइनस करोगे माइनस 68 प्लस 59 तो माइनस हो जाएगा ये आपका 9। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, 2P माइनस Q इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब हम इक्वेशन ले लेते हैं अपनी फर्स्ट, वो है P प्लस R प्लस 2Q इक्वल्स टू 59 और लास्ट है हमारे पास P प्लस 3R प्लस 3Q इक्वल्स टू 108। अब देखो हमने यहाँ से क्या एलिमिनेट किया है, R, तो यहाँ से भी हमें R ही एलिमिनेट करना है फिर, क्योंकि फिर हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो किस में आएगी, P और Q में, और एक इक्वेशन हमारे पास P और Q में है ऑलरेडी, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे, उससे हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब देखो R एलिमिनेट करना है तो पहली इक्वेशन जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, 3P 3R 3 2 just 6, तो 6Q और इंटू 3, माइनस कर लीजिए इक्वेशन को, 3P माइनस P तो क्या आ जाएगा 2P, देन 3R से 3R कैंसिल, माइनस करो 6Q माइनस 3Q प्लस 3Q इक्वल्स टू 59 इंटू 3 करो पहले, 9 3 ज़ा 27, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 177 से 108 माइनस करोगे तो क्या आएगा 9 और यहाँ पे बचा 6 तो आ गया 6। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, 2P प्लस 3Q इक्वल्स टू 69 और हमारे पास एक इक्वेशन है 2P माइनस Q इक्वल्स टू 9। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है
हमें निकालनी है p की वैल्यू, तो क्या करना है, q को एलिमिनेट करना है। q को एलिमिनेट करने के हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है 3q, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 3 to the 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 27, और हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 69, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा, अब देखो ऐड किए हमने इक्वेशन को तो प्लस हो रही है इक्वेशन, 8p इक्वल्स टू 96, तो p की वैल्यू क्या आ गई 12, क्लियर। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, दैट मीन्स p की जो एज है वो कितनी आ गई 12 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ p, 12 ईयर्स। तो हमारा जो ऑप्शन है 12 डी वो करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्लियर। बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे सिर्फ आपकी जो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है वो मैटर करता था, बाकी इक्वेशन आप इजीली बना सकते हो, सिर्फ सॉल्व करके वैल्यू निकालने में आपका यहाँ पे टाइम लगेगा, बाकी कोई लॉजिक नहीं है, क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 years ago, the average age of a family of 4 members was 40 years. 2 children were born in this span of 15 years. The present average age of the family remains unchanged. After the 2 children who were born during 15 years, if the older child present age is 8 years older than the younger one, then what is the respective ratio of the present age of the older child to the present age of the younger child? तो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन में आपको 15 साल पहले का एवरेज दिया गया है, जिसमें 4 फैमिली का और जिसमें 4 पर्सन है, ठीक है, और उनका है एवरेज 40 ईयर्स। अब जो ये 15 साल की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे सीधा प्रेजेंट एज की बात आ गई, और उन्होंने कहा कि इन 15 सालों में 2 बच्चे इस फैमिली में हुए हैं, क्लियर। अब प्रेजेंट एज जो है, जो प्रेजेंट एवरेज एज है फैमिली का, वो अब अभी भी 40 ईयर्स है। इन्होंने क्या कहा है कि रिमेन्स अनचेंज, दैट मीन्स द प्रेजेंट एवरेज एज है फैमिली का वो 40 ईयर्स है। नेक्स्ट, आफ्टर द 2 चिल्ड्रन हु वर बॉर्न ड्यूरिंग द 15 ईयर्स, तो जो 2 बच्चे हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको क्या हिंट दी हुई है कि ओल्डर जो बच्चा है, जो बड़ा बच्चा है, वो 8 साल बड़ा है छोटे बच्चे से, ठीक है। तो आपको बताना है कि छोटा बच्चा और आपको बताना है कि ओल्डर चाइल्ड और यंगर चाइल्ड का क्या रेशियो है एज का, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो 15 ईयर्स पहले की बात हो रही है और एवरेज है आपको 4 मेंबर्स का 40 ईयर्स। पहले हम क्या करते हैं, हम टोटल एज निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन करना इजी रहेगा। तो अगर हम 15 ईयर पहले की बात करें, तो टोटल एज फैमिली के लोगों की कितनी थी, 40 × 4 इक्वल्स टू 160। कैसे किया ये, 40 देखो एवरेज गिवन है और 4 लोग थे, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल एज आ जाएगी 4 जनों की, ठीक है। अब देखो 15 ईयर बाद की बात कर रहे हैं, तो 15 ईयर बाद क्या हो रहा है, 2 बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं, तो टोटल पर्सन कितने हो गए, पहले तो 4 थे, अब हो गए 6, 2 बच्चे और आ गए तो 6 हो गए। और इन्होंने कहा है कि रिमेन अनचेंज, एवरेज रिमेन अनचेंज है, तो इसका मतलब एवरेज क्या है 40, ठीक है। तो एवरेज सेम है, दैट मीन्स एवरेज 40 है, तो जो 6 लोग हैं हम उनकी एज हो गई 240, क्लियर। अब देखो ये जो 15 साल पहले की बात है और ये 15 साल बाद की बात है, तो ये 4 लोग हैं, तो जो 4 लोग हैं उसमें उनकी भी तो एज बढ़ी है ना यहाँ से 15 साल बाद आने में, ठीक है। तो हर बंदे की 15 साल बढ़ी है, कितने बंदे हैं 4, तो 15 4 60, तो प्लस 60 जो है वो क्या है यहाँ पे, वो है इन 4 लोगों की एज जो 15 साल में बढ़ी है, क्लियर हो रहा है आपको। देखो 15 साल पहले की बात है, तो 15 साल पहले एवरेज 40 था और 4 जने तो 160 ईयर आ गई। अब 15 साल बाद की बात करेंगे, तो जो ये 4 लोग हैं इनकी अपनी जो एज है उसमें भी तो इंक्रीजमेंट होगा 15 साल का, ठीक है। तो अगर वो इंक्रीमेंट की बात करें, सब 4 लोग हैं, 15 साल की बात
उसकी 15 साल इंक्रीज हो जाएगी एज। तो वो जो इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है 60। तो दैट मीन्स ऐड कर लो इसको, तो 220 तो इन ही लोग जो 4 लोग हैं इनकी एज है। क्लियर हुआ? तो 220 इन 4 लोगों की एज है और यहाँ पे हमें 240 मिला है। तो दैट मीन्स जो 20 है 240 माइनस 220 कर लो, जो 20 हमारे पास आया है ये क्या है, ये वो 2 बच्चे हैं उनकी एज है, उनकी एज का सम है। क्लियर हुआ आपको? देखो 15 साल पहले की बात हो रही थी और यहाँ पे हमें गिवन था एवरेज 40 और 4 लोग थे फैमिली में, तो कितने टोटल हो गए 160 ईयर्स हो गए। ठीक है, अब 15 साल बाद की बात कर रहे हो तो 15 साल में ये जो 4 लोग हैं इनकी एज में इंक्रीमेंट होगा। वो कितना इंक्रीमेंट हुआ 60। तो इसका मतलब अब प्रेजेंट में 15 साल बाद जो ये 4 लोग हैं इनकी जो एज है उनका सम कितना है 220। ठीक है, लेकिन हमें गिवन है कि जो प्रेजेंट में एवरेज है 40 क्योंकि कहा है कि सेम है और अब है 6 जने। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा हमने तो 240 आ गया। अब देखो लेकिन 240 आया प्रेजेंट एज का सम और यहाँ पे है 220, माइनस कर दो कि 20, तो ये जो 2 बच्चे हुए हैं इस टाइम पीरियड में उनका एज का सम है। ठीक है, अब हमें मिल गया दोनों की एज का सम। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि जो बड़ा वाला बेटा जो भी है चाइल्ड वो 8 साल बड़ा है छोटे से, तो मान लो कि यंगर जो चाइल्ड है उसकी एज है x, तो इसका मतलब जो ओल्डर चाइल्ड है उसकी कितनी एज होगी x + 8। यही आपको कहा गया है कि जो छोटे वाला है उससे 8 साल बड़े वाला है। ठीक है, अब इन दोनों इससे एक इक्वेशन बन गई। हमें ये गिवन है कि इन दोनों का सम 20 ईयर्स है क्योंकि यही जो एज है ये प्रेजेंट एज, यही सम जो एज है जो 20 ईयर्स ये प्रेजेंट एज का सम है। ठीक है, और प्रेजेंट एज का सम और क्या मिला है हमें x + 8। तो ये कितना बन गया 2x + 8 और ये किसके बराबर होना चाहिए, होना चाहिए 20 के, माइनस हो जाएगा 12 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो इसका मतलब जो छोटा है बच्चा उसकी कितनी एज है 6 और जो बड़ा है उसकी कितनी होगी 6 + 8, तो वो हो गई 14। आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन? देखो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था, बस जो ये लैंग्वेज है इसी का इसमें खेल था। इसके अकॉर्डिंग हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते गए और इक्वेशन बनती गई इजीली। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो चीज आप गलत कर सकते हो वो है कि जब हम ये 15 साल बाद की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जो 4 लोग हैं उनकी एज में जो 15 साल का इंक्रीमेंट हुआ है हम उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी गलती हो सकती है, या तो आप यहाँ पे से 15 ऐड कर देते या आप कुछ करते ही ना और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देते। तो ध्यान देना है जब भी इंक्रीमेंट हो रही है एजेस ईयर्स में तो इंडिविजुअल पर्सन की एज में भी इंक्रीमेंट होगा ही होगा। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ द यंग ओल्डर चाइल्ड टू द यंगर प्रेजेंट एज का। ठीक है, तो प्रेजेंट एज का क्या रेशियो आएगा 14:6, तो फर्दर सॉल्व करके क्या आ गया 7:3 और 7:3 हमारा बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ क्वेश्चन? आपके जो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो इसमें क्या है, कोई कुछ नहीं, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने लॉजिक देखना है आपका कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ किस पे ध्यान देखना है, जो ये स्टेटमेंट्स गिवन हैं इन पर ध्यान देना है और इजीली अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो इक्वेशन बनाना बहुत इजी रहेगा और इक्वेशन एक बार बन गई तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। क्लियर?